लास्ट पढ़ रहे थे हम झीलें, है ना। और झील में हमने उदयपुर की जो झील थी उनको पढ़ना स्टार्ट किया था। एक तो बाकी है राजसमंद, एक बाकी है जयसमंद। संख्या कितनी हुई झीलों की? 34, है ना। नंबर लिखे 35 पे राजसमंद झील। 35 नंबर जो झील आपकी है उसको आप डालें हेडिंग में राजसमंद झील के बारे में बात करेंगे। पेपर सोल्व भी करा देंगे और प्रश्न तो नहीं पूछने हैं। मुझे सब बातें पता है और अधिकांश यहां से जो गायब हैं, तो जो कंपटीशन आपका है वो कंपटीशन कम हो रहा है। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, कहीं भी पढ़ रहा हो, अगर वो एक लेक्चर मिस कर रहा है, उसको लगता है कि मैं बाद में देख लूंगा, तो सीधी सी बात है कि वो हो सकता है कि वो बाद में ना देख पाए। समझ में आ रही बात? क्योंकि आप इस चीज को समझो कि बर्डन बढ़ता है। अब उसकी आदत पड़ गई, बाद में देख लेंगे। अब वो मान लो कंटिन्यूटी में क्या करेगा, अगर गैप देता रहेगा तो क्या होगा, वो बर्डन इकट्ठा हो गया। और एक तो लाइव क्लास में आप पढ़ रहे हो, है ना, जो समझ में आती बातें कि हाँ यार सीक्वेंस चल रहा है, और एक आप क्या कर रहे हो, बाद देख लेंगे, तो फिर वो बात कभी आता ही नहीं है। क्योंकि हमने ही पढ़ा कि हम भी इस चीज को अनुभव करके आए हैं कि सब बात कभी नहीं आता, जो है वो प्रेजेंट है। समझ में आ रही बात? हाँ या ना? जो प्रेजेंट में करेंगे उसी का तो परिणाम मिलेगा फ्यूचर में। आप ये सोचो कि आपने कल जो दिन निकला संडे था, तो हो सकता है किसी ने पढ़ाई की, हो सकता है किसी ने पढ़ाई नहीं की, आराम किया, कुछ काम किया, राइट। अब आप सोचो कि वो जो कल गया है उसको ला सकते हो? उसमें से 1 मिनट ले आओ, खाली कितना ले आओ, ला सकते हो? नहीं ना। तो बस जो है वो प्रेजेंट है, बाकी जो आपकी जो बातें हैं वो कल्पना है खाली, कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे, ठीक है। चलो, इसलिए जो बने रहते हैं वो भले ही उनका स्तर या उनके टेस्ट नंबर कम आ रहे हैं, अगर कंटिन्यू बने हुए हैं तो सिलेक्शन के जो है वो पास है, ध्यान रखना। अब जो अपन बात कर रहे हैं, पहले बार इसको पढ़ ले अपन पूरा, फिर करें सोल्व पेपर, ताकि ये टॉपिक हो जाएगा पूरा। आप डालें हेडिंग में राजसमंद झील, राजसमंद झील ओब्लिक करना राज समुद्र, राजसमंद झील ओब्लिक राज समुद्र। अब जो राजसमंद झील है उसको हम राज समुद्र झील क्यों कह रहे हैं, उसका कारण सुनते हैं अपन पहले तो, उसके बाद में आगे बात करेंगे। ये जो झील आपको दिख रही है बोर्ड पर, ये है राजसमंद झील। कौन सी झील है ये? और इसको बनाया था राज सिंह जी ने। किसने बनाया था? राज सिंह जी जो थे उन्होंने इसको बनाया है, और उनके नाम पर इसको कहा गया राजसमंद या राज समुद्र। एक्चुअल में जब ये बनी थी तो उस समय ये राजस्थान की सबसे बड़ी झील थी। जब इसको बनाया गया तब ये क्या थी, राजस्थान की सबसे बड़ी झील थी, तो इसका नाम क्या पड़ गया, राज समुद्र। ये ध्यान रखना, क्योंकि इसका निर्माण जयसमंद झील से पूर्व हुआ है, मैंने पहले हुआ है। बस में आ रही है? इस वजह से क्या हो रहा है कि जब इसको बनाया गया तब उस समय की राजस्थान की सबसे बड़ी झील थी। और अब इस पर हम बात करते हैं कि राजसमंद जो झील आपकी है, ये ऐसी झील है कि इसी के नाम पर आपने जिले का नाम रखा है। तो राजस्थान की एकमात्र झील जिसके नाम पर जिले का नाम रखा गया, तो वो क्या है आपका, राजसमंद झील है। अब हम बात करें तो इसको बनाने की जब बात आती है, तो अब इस समय है कौन, आपके राज सिंह जी। कौन है? तो राज सिंह जी के आगे लगा दो राणा, क्योंकि राणा इनको काम ऐसे किए, इनका हम पूरा लगा सकते हैं नाम, है ना। तो वैसे तो सबके राणा लगता था, पर ये व्यक्ति थोड़ा सा अलग व्यक्ति था, इसकी हम बात अभी आगे करेंगे। तो राज सिंह जी जो है, इन्होंने इसका निर्माण करवाया है। अब कब करवाया उसका टाइम पीरियड भी हमसे पूछ सकता है, 1662 से 71। तो जिन जिलों के लिए मैं टाइम पीरियड लिख रहा हूं, इसका तो महत्वपूर्ण जिले आपकी है, ठीक है। तो 1662 से 71 के अंदर इसका निर्माण हुआ है। अब क्यों किया, तो देखो, जो मूल कारण है वो कारण है अकाल। क्या पड़ा इनके समय में? इनके समय में पड़ा अकाल। क्या पड़ा? अब जो अकाल पड़ा है तो राजा क्या करेगा, अकाल राहत के लिए कोई कार्य करेगा। तो ये जो झील आपकी राजस्थान की पहली झील है जो अकाल राहत कार्य के तहत बनी है। तो राजस्थान की पहली झील जो अकाल राहत कार्य के तहत बनी है ना। कौन सी है? और सेकंड कौन सी थी? फोय सागर। अब ये ध्यान रखना यहां पर कि
अकाल राहत कार्य में क्या हुआ कि भैया राजा है, जैसे मान लो मैं राजा हूं, बन जाऊं, और आप क्या हो, सामंत हो, ठीक है, और आप जहां भी हो वहां पे प्रजा है। तो अब क्या करना है, ये अकाल पड़ा है तो सब आएंगे मेरे पास कि सब अकाल पड़ा, कुछ हेल्प करो। अब मैं खाली ऐसे बैठा पैसे बांट दूं तो आप लोग क्या हो जाओगे, आलसी। अरे हाँ के ना, निकम्मे हो जाओगे, अरे हाँ या ना। तो इसने क्या किया कि इन्होंने एक दिमाग लगाया कि जनता को काम के बदले हम पैसा दें, जनता को काम के बदले हम अनाज दें, और इसके तहत आपने क्या किया, एक झील का निर्माण करवाया। तो क्यों बनाया, अकाल राहत कार्य के तहत। अब क्या होता है कि इतिहास के अंदर घटना बताते हैं कि जो आपके राज सिंह जी है, इनकी एक रानी थी, कहां की, जैसलमेर की। कहां की थी, तो कहते हैं कि वो जैसलमेर गई हुई थी। और आप जानते हैं कि मारवाड़ में तीज मनाने का आपका है पर्व, सावन तीज। इधर मेवाड़ साइड में भादों की जो तीज होती है वो मनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सातुड़ी तीज। और उधर क्या मनाते हैं, सावन की तीज। तो कहते हैं कि सावन की तीज थी तो उन्होंने पत्र लिखा, किसने, इनकी जो वाइफ थी उन्होंने, कि आप जो है इस बार की जो तीज है वो कहां मनाएंगे अपन, मेरे पीहर में, तो आप पधारो। तो जैसे पत्र मिला तो ये क्या हुआ, ये आपके जो राज सिंह जी वो निकले अपने कुछ साथियों के साथ में। कहते हैं उस समय बारिश बड़ी तेज थी, और उस बड़ी तेज बारिश में जो नदी आपकी इस जिल पर है वो है गोमती। नदी कौन सी है, और ये गोमती नदी बड़ी उफान पर थी। किस पे थी, उफान पे थी, मतलब बाढ़ आ रही थी। तो कहते हैं ये उस नदी को पार नहीं कर पाए और इनको बाढ़ के रुकने का इंतजार करना पड़ा। अब क्या हुआ, जब वहां पहुंचे तब तक क्या हो गए, लेट हो गए, और रानी हो गई नाराज। रानी क्या हो गई, अब रानी नाराज हुई तो ऑब्वियस सी बात है, गुस्सा किस पे निकाले हैं, नहीं नहीं, रानी तो निकाल दी राजा पे, पर ये किस पे निकाले हैं। तो अब क्या हुआ कि ये किसी पे निकाल नहीं पाए। उन्होंने क्या बोला, इस गोमती की वजह से क्या हुआ, लेट हुआ हूं, और रानी क्या हुई है, नाराज। मैं क्या करूंगा, इसको बांध दूंगा। क्या करूंगा, इसको बांध दूंगा। लेकिन ये जो बातें हैं, ये बातें केवल सुनने में और कहने में अच्छी लगती है। सही कारण क्या था, तो वो था आपका अकाल राहत कार्य, और इसी के तहत ये आपकी जिल बनी है। इसका आपको ध्यान रखना है। कब बनी है, 1662 से 71। नदी कौन सी है, एक और बात, गोमती नदी जा रही है कहां पे, राजसमंद। और एक नदी, एक ही आपकी नदी और है जिसका नाम है गोमती, वो कहां जा रही है, जयसमंद। अब क्या दोनों नदियां एक ही है कि अलग अलग है, तो कुछ विद्वान साथी कहते हैं एक ही है। क्या करते हैं, वो एक ही में पढ़ा रहे हैं। पर आप ये दिमाग लगाओ कि जब कोई चीज पढ़ी जाती है तो भूगोल क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मैंने बता रखा पहले आपको कि मैं कुछ बोल रहा हूं तो आप जाके चेक कर सकते हो। भाई किसी ने कह दिया कि माना आपके राणा सांगा के 80 गांव थे, कह दिया, अब हो सकता है 81 हो सकते है ना, मैं भी छोटा मोटा कर लगे, काउंट नहीं किया उसको, हो सकता है ना। पर यहां तो मैंने कह दिया कि जिल जो है राजसमंद, आप जाके चेक कर सकते हो। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि राजसमंद और जयसमंद दो जो जिले आपकी है, उनमें जो नदी जा रही है वो जा रही है गोमती। कौन जा रही है, और दोनों नदियां अलग अलग है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको प्रूव ऐसे कर सकते हैं कि जो राजसमंद झील है जब वो भर जाएगी तो पानी बहता हुआ कहां जाएगा, बनास में। कहां जाएगा, और बनास किस तंत्र की नदी है, बंगाल की खाड़ी की। और जब जयसमंद भर जाएगी तो पानी जाएगा गोमती के माध्यम से सोम में, और वो नदी किस तरफ तंत्र की है, अरब सागर की। तो दोनों तंत्र अलग हैं। तो कैसे संभव है, तो कुछ लोग लिखाते हैं वो भरने के बाद में जब वो जयसमंद भर जाती है उसके बाद में नदी यहां आती है फिर इसको भरती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी लास्ट 2 या 3 साल पहले जब राजसमंद भराया था तो ये खबर आई थी कि 44 वर्षों बाद में, कितने वर्ष बाद, 44 वर्षों बाद में राजसमंद जो है उसने वो उसका जो पानी है वो छलका है। आप समझ रहे हो, तो क्या 44 सालों तक क्या जयसमंद खाली थी का, नहीं थी ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों नदियां क्या है, अलग अलग है। नाम समान हो सकते हैं, नदियां अलग अलग है। यदि और नदियां आएगी अपन जब पढ़ेंगे तब सेम नाम की नदियां आएगी, पर दोनों तीनों का तंत्र अलग अलग होगा। जैसे अपन पढ़ के आए थे बांडी, पढ़ के आए थे, एक आएगी खारी आएगी, तो ऐसी नदियां जो आपकी है वो अलग अलग आएगी। तो यहां से अपन आगे बढ़ते हैं। अकाल राहत कार्य के तहत बनी है नदी, इसमें गिर रही है गोमती। अब जो आप देख रहे हो इस चित्र को, इसकी जो पाल है, इसकी पाल को हम कहते हैं नौ चौकी। क्या कहते हैं, तो नौ चौकियां बनी हुई है ऐसी। क्या बनी हुई है, नौ चौकियां बनी हुई, तो कह दिया नौ चौकी की पाल। और ये जो आपकी जिल है, इसकी जो पाल बन रही थी, तो इसकी पाल जब बन रही है तो आपने क्या किया, इसकी पाल पर एक मंदिर है, और वो मंदिर है गेवर माता का। किसका मंदिर है, अब गेवर माता का मंदिर क्यों बनाया यहां पे, तो कुछ लोग जो है, जो गाइड वाइड आपकी है उसमें लिखते हैं, उसमें क्या लिखते हैं,
उसमें यह लिखते हैं आपका कि गेवर माता ने क्या किया, जब जिल बन रही थी तो धन दिया, इसलिए क्या किया, इनका मंदिर बनाया। पर आप ये दिमाग लगाओ कि ज्यादा धन कौन दे रहा है, राज सिंह जी। तो अगर केवल धन देने की बात होती तो मंदिर किसका बनता, राज सिंह जी का। तो इसका मतलब धन से तो कोई संबंध नहीं है। जो लोकल लोग वहां के हैं, जो बुजुर्ग लोग वहां के हैं, जब उनसे अपन पूछते हैं तो वो बताते हैं, मैंने पूछा था मुझे पता लगा, तो वो ये बताते हैं कि जो गेवर माता है, आप इनके लिए पढ़ते हो कि बिना विवाह के सती होने वाली स्त्री, बिना विवाह के पढ़ते हैं ना अपन, यानी कुंवारी कन्या थी। तो हुआ ये कि जो ये गेवर माता है, इनके पिता की देख रेख में, इनके पिता की देख रेख में इस जिल का निर्माण कार्य हो रहा था। और हुआ ये कि उस समय में, क्योंकि आप जानते हो कि बाहरी आक्रमण हो रहे थे, तो पर्दा प्रथा शुरू हो चुकी थी। और पहले के माँ बाप इतने सख्त थे, इतने कठोर थे कि भैया पिताजी का भी घूंघट करते थे, चाहे लड़का हो लड़की हो। आप देखो कि सामने जाके बात नहीं कर सकते थे पिताजी से सीधे सीधे मुंह, ठीक है। लड़के तो जो है वो भी नहीं कर सकते थे, तो सोचो लड़कियां तो बहुत दूर की बात है। तो कहते हैं कि इनके घर पे कोई मेहमान आए और इनकी माता ने क्या किया, इनको बोला कि जाके पिताजी को बुला के ले आओ। तो ये गई पिताजी को बुलाने के लिए। तो अब ऐसा तो है नहीं कि जाके ऊपर देख लिया, मुंह देख लिया और कह दिया पिताजी चलो घर, ऐसा नहीं था सिस्टम। ये था कि नजर रही थी नीचे। तो ये जब आप पहुंची तो इन्होंने क्या किया कि कोई व्यक्ति खड़ा था, इनको लगा कि भाई चप्पल से, और उसे लगा होगा जो गेटअप होगा उनका, जो भी होगी धोती कुर्ता जो भी होगा, उससे पता लगा, उनको लगा कि ये मेरे पिताजी हैं, ऐसा महसूस हुआ। वो कहते हैं उन्होंने इससे बात कर ली, और बात करने पर यह पता लगा कि साहब ये तो मेरे पिताजी नहीं है। अब इनको ये लगा कि साहब मैंने क्या कर दिया, अपनी जो परंपरा उसको नष्ट कर दिया, धर्म भ्रष्ट कर दिया। और उसी समय क्या हुआ कि जो पाल बन रही थी वहां पर एक जीवित समाधि की आवश्यकता थी। और आपने पढ़ा होगा कि कोई किला बनता था, कोई पाल बनती थी, तो वहां जीवित समाधि को डाला जाता था। हाँ या ना, कोई व्यक्ति जीवित समाधि के लेता था तब वो बनता था। तो ऐसा कहते हैं कि इन्होंने वहां पर क्या की, समाधि ले ली, और जब समाधि ली वहीं पे क्या किया, इनका मंदिर बना दिया। तो ये एक वजह है। आपको पता है कि पहले के समय में यह सिस्टम था कि युद्ध हो रहा है, और युद्ध में अगर एक राजा की मृत्यु हो गई, मान लो इधर 100 सैनिक है और इधर 1000 है, लेकिन 100 वाले जो सैनिक है उन्होंने अगर 1000 वाले के राजा को मार दिया, तो जो 1000 जो सेना है वो क्या करेगी, भाग जाएगी। क्यों भाग जाएगी? उसका रीजन यह था कि अगर मान लो पकड़ लिया तो कहां डाल देंगे, कारागाह में। और जब भी ऐसा कोई निर्माण कार्य होगा कहां डालेंगे उनको, उस नींव के अंदर। ये पहला सिस्टम था, ठीक है ना। तो ये डर था, इसलिए क्या करते, तो जैसे अगर राजा मरा और ये तुरंत वहां से गायब, ये सिस्टम था पहले आपका, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन्होंने क्या की, समाधि ली, तो क्या कर दिया, मंदिर बनाया। एक और बात हमने पढ़ा कि यहां पर आपका जो है, जो आपकी पाल है, हमने कह दिया नौचुकी की पाल, और इसी नौचुकी की पाल पर आपके मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में। और कितने शिलालेख है, 25। उसे हम क्या कहते हैं, राज प्रशस्ति, क्या बोलते हैं। और जो ये राज प्रशस्ति आपकी है, इसको लिखने का कार्य कौन कर रहा है, इसको लिखने का कार्य कर रहा है रणछोड़ भट्ट तेलंग नाम का जो व्यक्ति है वो कर रहा है। उसके देख रेख में ये कार्य आपका हुआ है। और इतिहास किसका लिखेगा, मेवाड़ का। किसका लिखेगा? और राज सिंह जी बना रहे हैं, तो ध्यान रखना वर्तमान में इसी पाल पर राज सिंह की पेनोरमा स्थित है, राज सिंह की पेनोरमा स्थित है। क्या होती पेनोरमा? कोई व्यक्ति विशेष अगर है तो उसके जीवन काल को दिखाया जाता है चित्रों और मूर्तियों के माध्यम से। एक संग्रहालय होता है, ठीक है, जिसमें वो व्यक्ति विशेष के ऊपर ही होता है खाली। तो कहां बनी हुई है राज सिंह की पेनोरमा? इसी पाल पर आपकी बनी हुई है। और राज सिंह जी ने ऐसा क्या किया, कुछ किया क्या? तो राज सिंह जी अगर आप देखो तो महाराणा प्रताप और अमर सिंह जी के बाद में वो व्यक्ति है जिन्होंने सीधा विरोध किया है मुगलों का। और इनके टाइम में सेंटर में कौन था, औरंगजेब। कौन था? तो औरंगजेब का जो है विरोध करने वाला व्यक्ति कौन है, राज सिंह जी। घटनाक्रम सुन लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। पहला घटनाक्रम आपने सुना होगा कि चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी, उस पर नजर किसकी थी, औरंगजेब की। विवाह करना चाहता था, उन्होंने पत्र लिखा। और किसको पत्र लिखा? राज सिंह जी को, कि मैंने आपको अपना पति हर लिया है। पहले सिस्टम था हर लिया, मतलब है ना, मान लिया है। अब आप जो है मेरी रक्षा करो, ये आपका कर्तव्य है। तो जैसे पत्र मिला तो जो राज सिंह जी वो कहां पहुंच गए, किशनगढ़ जाएंगे विवाह करने के लिए। तो जब वो बात पता लगी किसको, औरंगजेब को, उसने क्या किया, सेना भेज दी। अब जब राजा खुद जा रहा है विवाह करने तो यहां लड़ेगा कौन,
तो इन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति को अपॉइंट किया, और वो व्यक्ति कौन है, रत्न सिंह चुंडावत, जो कहां के थे, सलूम्बर के ठिकानेदार थे। थे तो प्रभु कहीं और के थे, पर वो ठिकानेदार कहां थे उस समय, सलूम्बर। तो कहते हैं कि उनका विवाह भी क्या हुआ, एक दिन पहले हुआ, और किससे हुआ था, सहल कंवर, हाड़ी रानी सहल कंवर, क्योंकि बूंदी की क्या बोलते हैं, हाड़ी रानी बोलते हैं, नाम था सहल कंवर। अब क्या हुआ कि जब वो जा रहे थे युद्ध के लिए, तो बार बार सैनिक को भेज के रानी के हालचाल पूछ रहे थे और कुछ ना कुछ निशानी मांग रहे थे। थोड़ी दूरी पर गए, वापस भेजा, थोड़ी दूरी पर गए, वापस भेजा। लास्ट मोमेंट ऐसा आया कि सेना चली गई मैदान में आमने सामने, ठीक है। और अब क्या हुआ, वापस जब सैनिक पहुंचा तो रानी ने पूछा कि सेना कहां तक पहुंची है। तो सैनिक ने बोला कि रानी साहब, जो सेना है वो मैदान में है, आमने सामने युद्ध कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तब उनको ये लगा कि अगर ये बार बार मेरे बारे में मेरी चिंता करेंगे तो युद्ध कैसे लड़ेंगे। तो कहते हैं कि उन्होंने शीश काट के जो है दे दिया, और जब वो शीश पहुंचा कहां पे, रत्न सिंह के पास में, तो उनको गिलानी हुई कि साहब मैंने ये क्या कर दिया। और कहते हैं उस शीश को जो है उन्होंने धारण किया गले में और युद्ध लड़ा। उस युद्ध के अंदर वीर गति प्राप्त हुई रत्न सिंह को, लेकिन मेवाड़ की सेना जीती थी। उस युद्ध में क्या हुआ, मेवाड़ की सेना जीती। तो पहली घटना तो ये हो गई जिसमें आपका सीधा आपने जो है विरोध किया। सेकंड घटना ये है कि जब आपका औरंगजेब जो है उत्तर भारत के मंदिरों को तोड़वाता है, तो वहां से भागकर वैष्णव आते हैं मूर्तियां लेके, कि मूर्तियों को बचा सकें। कि हमारे यहाँ एक जो हिंदू धर्म होता है उसमें क्या कहते हैं, जो खंडित मूर्ति होती है उसकी पूजा नहीं करते। तो वहां से जब वैष्णव आए तो पूरे राजस्थान के अंदर घूमे, लेकिन कहीं किसी ने शरण नहीं दी। तो कहते हैं वो कहाँ आए, मेवाड़ में आए। और मेवाड़ में जब आए तो शरण कौन दे रहा है, राज सिंह जी। और राज सिंह जी क्या कर रहे हैं, यहां पर मंदिर बनवाते हैं। कौन सा, गसियार। पहले सुन लो, पहले गसियार, और एक आपका द्वारिकाधीश कांकरोली। अब आपको सर नादवारा तो और उसके बाद में आया था, ठीक है ना। तो मूलतः अगर आप देखोगे तो फेमस कौन से हो गए, नादवारा और कांकरोली वाला। गसियार का कोई नाम ही नहीं लेता है, जबकि पहली बार तो यही स्थापित किया, यहां से फिर कहां ले गए। तो दो तरह से आपके जो है अलग लगे, नादवारा, कांकरोली और गसियार, तीन स्थान आपको ध्यान रखने थे, ठीक है। ये तीन स्थान जो आपके ये डेवलप आपके हुए हैं, पर अपन क्या बात करते हैं, केवल नादवारा और कांकरोली, गसियार की बात नहीं करता है। तो एक जो मंदिर आपका बनाया है, जो आपका द्वारिकाधीश मंदिर, वो मंदिर आपका इसी झील के निकट स्थित है। कौन सा मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर। तो कुछ जो महत्वपूर्ण बातें थी मैंने आपको बता दी है, जो आपसे पूछ सकता है आपके। और इसकी जो पाल है उसके निकट में जल चक्की है, मतलब पानी से चलने वाली चक्की, आटा पीसने की होती है ना चक्की, तो पानी से चलती है वो, है ना, पानी के प्रेशर से। चलो लिखना स्टार्ट करो फटाफट से। अब आप लिखो इसमें साथियों, इस झील का निर्माण राणा राजसिंह ने 1662 से 71, 1662 से 71, 1662 से 71 में, 1662 से 71 में अकाल राहत कार्य के तहत करवाया। अकाल राहत कार्य के तहत करवाया। अकाल राहत कार्य के तहत करवाया, कर देना ब्रैकेट में, अकाल राहत कार्य के तहत बनने वाली राज्य की पहली झील। अकाल राहत कार्य के तहत बनने वाली राज्य की पहली झील। अकाल राहत कार्य के तहत बनने वाली राज्य की पहली झील। ब्रैकेट कर देना बंद, ब्रैकेट कर देना बंद, कर दिया। अकाल राहत कार्य के तहत बनने वाली राज्य की पहली झील, कोष्टक करना बंद। नेक्स्ट देखो, इस झील के निर्माण में, इस झील के निर्माण में 55 से 60 हजार श्रमिक लगे तथा करोड़ों रुपए का खर्च आया। तथा करोड़ों रुपए का खर्च आया।
मतलब फिक्स 1 करोड़ समथिंग कुछ रुपए थे, 1 करोड़ रुपए, कितना? 1662 की बात अपन कर रहे हो, उस समय 1 करोड़। आज भी अगर आपके पास 1 करोड़ तो आप अपने आप को पैसा ला समझोगे, अरे हाँ या ना? तो सोचो आज से कितने साल पहले 1 करोड़, यानी बहुत बड़ी कीमत आपकी जो है लगी इसमें। लिख दिया। आगे देखो नेक्स्ट लाइन में साथियों, इस जिल की पाल को, इस जिल की पाल को नो चौकी की पाल कहते हैं। नो चौकी की पाल कहते हैं। नो चौकी की पाल कहते हैं। क्या कहते हैं? नो चौकी की पाल कहते हैं। नेक्स्ट देखो, इसकी पाल पर, इसकी पाल पर, इसकी पाल पर गेवर माता मंदिर, इसकी पाल पर गेवर माता मंदिर, गेवर माता मंदिर व राजसिंह की पेनोरमा स्थित है। गेवर माता मंदिर व राजसिंह की पेनोरमा स्थित है। गेवर माता मंदिर व राजसिंह की पेनोरमा स्थित है। नेक्स्ट, इस झील के निकट, इस झील के निकट द्वारिकाधीश मंदिर बना है। इस झील के निकट द्वारिकाधीश मंदिर बना है। द्वारिकाधीश मंदिर बना है। द्वारिकाधीश लिख देंगे। फिर देखो नेक्स्ट, इस झील में गोमती नदी का जल आता है। गोमती, इस झील में गोमती नदी का जल आता है। और गोमती कस्बा भी है, राजसमंद में है ना। गोमती नदी का जल आता है, आता है। नेक्स्ट, इसकी पाल पर, नेक्स्ट लाइन लिखो, इसकी पाल पर संगमरमर यानी मार्बल, संगमरमर के, संगमरमर के 25 शिलालेखों पर, संगमरमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास उत्कीर्ण है। संगमरमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास उत्कीर्ण है। मेवाड़ का इतिहास उत्कीर्ण है। इसे रणछोड़ भट्ट तेलंग, इसे रणछोड़ भट्ट तेलंग के निर्देशन में, इसे रणछोड़ भट्ट तेलंग के निर्देशन में निर्मित किया गया है। निर्मित किया गया है। निर्मित किया गया है। इसे राज प्रशस्ति कहते हैं। इसे राज प्रशस्ति कहते हैं। इसे राज प्रशस्ति कहते हैं, कहते हैं। जो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। इसकी भाषा संस्कृत है। इसकी भाषा संस्कृत है। भाषा क्या है? संस्कृत है। इसी में एक लाइन और जोड़ेंगे, इसकी पाल के निकट जल चक्की स्थित है। इसकी पाल के निकट जल चक्की स्थित है। जल चक्की मतलब आटा चक्की होती है ना अपने, है ना, वो चलती पानी के प्रेशर से। जल चक्की स्थित है। आपने कभी सुना है कि किसी कोई जहाज पानी के अंदर उतरा हो? कभी सुना है ऐसा? लेकिन नहीं सुना ना। राजसमंद वो झील है राजस्थान की जिसमें अंग्रेजों के समय में जहाज उतरते थे, हवाई जहाज। और जो हवाई जहाज उतरते थे वो थे इंपीरियल एयरवेज के। किसके थे? तो सीधा प्रश्न आ जाएगा कि राजसमंद झील
में किस एयरवेज के जहाज उतरते थे? तो इंपीरियल एयरवेज। दूसरी बात, वह झील राजस्थान की जिसमें जहाज उतरा करते थे। अब आप दिमाग लगाओ, सब जहाज उतरते थे, मतलब ऐसी तकनीकी जहाज थे जो जहाज आपके पानी पर फ्लोट यानी तैरते थे। और आप थोड़ा सा जो है अचंभित होंगे इस चीज को देखकर। ये फोटो दिख रहा है आपको? तो ये फोटो जो आपका है, यही आपके जो जहाज हैं, ऐसे जहाज आपके हुआ करते थे जो आपके क्या करते थे, पानी पर आपके तैरते थे। और ये जो आपके जहाज हैं, इनको रोकने के लिए जब ये उतरते थे, मतलब रोकते थे, तो इनको बांधने के लिए क्या करते थे, लोहे की सांकलें होती थी बड़ी बड़ी। और कभी अगर आप जाओ राजसमंद झील पर, तो जो परिक्रमा आपकी है राज सिंह जी की, वहां जाना और अंदर म्यूजियम में आपको दिखेगी बड़ी बड़ी चेन, बड़ी बड़ी सांकल। एक्चुअल में क्या हुआ था कि भाई इसको बांधने के लिए रखते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, जब जैसलमेर बिल्कुल खाली हो गया था एक टाइम, तो लोग अंदर जाके उन सांकलों को तोड़ तोड़ के लेके आ रहे थे, मतलब काट काट के, क्योंकि लोहा था और प्योर लोहा था। आप सोचो इतने साल पानी में रहने के बाद भी जंग का एक निशान नहीं, कितना प्योर लोहा होगा, है ना। मतलब आप कहते हैं ना उसको स्टील कहते हैं, वो तो उस क्वालिटी का था। तो ये जो आपके जहाज है, इन्हीं को रोकने के लिए उनका उपयोग किया जाता था। लिखो अगला बिंदु, लिखो राजसमंद झील में, राजसमंद झील में, राजसमंद झील में अंग्रेजों के समय में, अंग्रेजों के समय में, अंग्रेजों के समय में इंपीरियल एयरवेज, इंपीरियल एयरवेज के, इंपीरियल एयरवेज के हवाई जहाज उतरा करते थे। इंपीरियल एयरवेज के हवाई जहाज उतरा करते थे। इंपीरियल एयरवेज के हवाई जहाज उतरा करते थे, उतरा करते थे। कंप्लीट सभी का? चलो, तो ये अपन ने बात कर ली है किसके बारे में, आपके राजसमंद झील के बारे में। अब लिखो अगला नंबर, जयसमंद झील, क्योंकि राजसमंद के बाद बनी है जयसमंद, इसलिए जयसमंद झील सलूम्बर कहां आती है, इधर जयसमंद झील सलूम्बर और कर देना ब्रैकेट में, पहले उदयपुर, पहले उदयपुर में थी, अब कहां चली गई, सलूम्बर में। जयसमंद झील सलूम्बर। अब देखो यहां पे कि ऐसा कहा जाता है कि जो आपकी जयसमंद है, इसका निर्माण कौन कर रहे हैं, जय सिंह जी। कौन कर रहे हैं, राणा जय सिंह जी। अब ये कहते हैं ऐसा, मतलब इतिहासकार आपके जो है वो कहते हैं कि राज सिंह जी के बाद में जय सिंह जी गद्दी बैठे, और आपने क्या किया राज सिंह जी ने कि भैया झील बनाई और कितना पैसा लगा दिया। और मैंने क्या बोला कि आज की तारीख में अगर आप अपने को पैसा समझते हो, इतना पैसा मिलने के बाद में, तो सोचो उस समय क्या होगा स्थिति, है ना। तो कहते हैं खजाना एक तरह से खाली हो गया। तो कहते हैं कि ये जब गद्दी बैठे तो इन्होंने कहा कि मैं इससे कम खर्च में इससे बड़ी झील बनाऊंगा, ठीक है। पर वास्तविकता में ऐसा नहीं है, ये भी राजा है, कोई पागल तो है नहीं जैसा होड़ करेंगे। हुआ क्या, हुआ ये कि ऐसा कहा जाता है कि जब ये गद्दी बैठे तो उस समय मेवाड़ की जो सीमा है, उस सीमा में आपके हमले बढ़ गए किसके, पिंडारियों के। पिंडारी कौन थे, पिंडारी लूट मार करने वाली जाति है। कौन थी, लूट मार करने वाली जाति है, और जिनका ठिकाना उस समय आपका गुजरात क्षेत्र था। कौन था, अब ये क्या करते कि जो हमारी सीमा है मेवाड़ की, वहां पे क्या करते, आते लूट मार करते, लोगों को मारते और भाग जाते हैं। और जब यहां पे सेना लगा देते तब ये नहीं आते। अब सेना खाली अगर कहीं रहेगी तो खर्चा आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या किया जाए, तो जैसे सेना हटाते वापस आ जाते। तो स्थायी इलाज नहीं मिल पा रहा था। तो कहते हैं कि जो इनकी टीम थी, है ना, उसमें से किसी ने राय दी कि एक काम कीजिए कि साहब दो पहाड़ियां हैं, जो जयसमंद झील आपकी है वहां पर दो पहाड़ियां हैं, और उन दो पहाड़ियों के पास में एक छोटा जलाशय है, और यहां से नदी जो है वो बहते हुए आपकी आगे आती है। यदि हम दोनों पहाड़ों के बीच में एक दीवार बना दें तो यहां पर एक बड़ी झील का निर्माण हो जाएगा। तो ऐसे ही किया गया साहब। और जब ऐसा किया गया तो क्या हुआ कि पानी भरने से यहां पर एक बड़ी झील बन गई, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जयसमंद। क्या कह रहे हैं, इससे पहले छोटी झील पहले से थी, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये झील बनी तो क्या किया गया, सूचना पहुंचा दी कहां पर, पिंडारियों के पास में। क्या बोला पिंडारियों को, अगली बार मेवाड़ की सीमा में आ मत जाना, अगर तुम आ गए तो इस पाल को हम तुड़वा देंगे। अब इस पाल के टूटने से क्या होगा, पाल के टूटने से यह होगा
कि ये जो पानी है, जो नदी है गोमती, ये कहां जाएगी? सोम में। और सोम कहां जाएगी? माही में। और माही कहां जाएगी? गुजरात जाएगी। और जब इतनी बड़ी मात्रा में जब आपका जाएगा पानी इस क्षेत्र में, तो क्या आएगी? बाढ़। क्या आएगी? बाढ़ आएगी, है ना। आपने एक मूवी देखी बाहुबली, उसमें जो सीन आता है वो पानी वाला, जो पाल तोड़ते हुए, ऐसे लिया हुआ है, समझ लेना, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं भाई आती कहां से मूवी, स्टोरी कहां से आती है? यहीं से तो आती है। तो ये इस तरह से जो है सुरक्षा दृष्टिकोण से इसको बनाया गया। और इसके बनने से क्या हुआ कि आसपास का जो इलाका है वहां पर जो समस्या थी पानी की, वो समाप्त हो गई। बाकी देखो लिखने में कुछ भी लिख दो, है ना, बट रियल आपका जो कारण था वो ये था। अब क्या हुआ कि साहब ये देखो है क्या वास्तव में? वास्तव में दो ही तो पहाड़ियां हैं। अगर आप इसको ढंग से देखोगे तो एक पहाड़ी यहां पर है और एक पहाड़ी यहां पर है, और इनके बीच में आपने क्या किया? एक आपने दीवार बना दी, एक पाल बांध दी, झील बन गई साहब। और कितना पानी है आपको दिख रहा है? आप सोचो जब ये पाल टूट जाती उस समय मान लो, तो कितनी बड़ी मात्रा में जो है पानी आपका जाता। अब क्या हुआ कि साहब हमने झील बना दी, हमने सब कुछ कर लिया, सुरक्षा हो गई, लेकिन डर वापस ये हुआ कि मान लो ये पाल टूट भी गई, वास्तव में टूट गई तो क्या होगा? नुकसान तो अपना भी होगा ना। अरे हाँ या ना। तो कहते हैं कि जो जय सिंह जी हैं उनके बाद के जो शासक हैं उन्होंने क्या किया? इस पाल के समानांतर एक पाल और खड़ी कर दी। यानी जय समंद पर दो पाल है, ये ध्यान रखना। कितनी पाले हैं? कोई गया आप में से? नहीं गया तो कभी जाना। जय समंद झील पर दो पाल है। मूल पाल जिसमें मंदिर बने हुए, सब बने हुए हैं, वो मूल पाल है जो बना किसने बनाया? आपका जय सिंह जी ने। और जो आपका इसकी जो बाद की पाल है वो बनी है बाद के शासकों के टाइम में। अब क्या हुआ, जब ये दोनों पाले बन गई समानांतर, तो इस झील का जो पानी है वो इन दोनों पाल के बीच में भरने लगा, तो खाई बन गई एक तरह से, है ना। और उस खाई में क्या होने लगा? पानी भरने लगा। तो कई बार बच्चे, कोई व्यक्ति या कोई पशु डूब के मर जाते हैं। तो क्या हुआ कि इसके बीच में क्या कर दिया गया? मिट्टी भरवा दी गई। क्या कर दिया गया? और मिट्टी भराने के बाद अगर आप देखोगे ध्यान लग रहा है पेड़ पौधे, यहाँ गार्डन बना दिया। क्या बना दिया? तो वर्तमान में यहाँ जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है? यहाँ बना दिया गार्डन। समझ में आ रही बात? पहले क्या था? खाई थी। तो इस तरह से इसमें कितनी पाले हैं? दो पाले। कितनी पाले हैं? अपन पढ़कर आए थे ढेबर दर्रा। क्या पढ़कर आए थे? तो जो मैंने अभी आपको बताया कि पहले से यहाँ एक छोटी झील थी, तो उस समय सब कहते थे ढेबर। क्या बोलते थे? तो जयसमंद झील का एक नाम क्या है? ढेबर है। और इस झील के जो पास का रास्ता जा रहा है ये पहाड़ियों से होते हुए, यही रास्ता क्या कहलाता है? ढेबर दर्रा। क्या कहलाता है? ढेबर दर्रा। अब एक और बात, इसमें जो नदी आ रही है मूल, वो कौन सी आ रही है? गोमती। कौन आ रही है? लेकिन मैंने क्या बताया कि गोमती वो वाली गोमती नहीं है, ये दो गोमती अलग वाली गोमती है। तो ये गोमती उदयपुर जो जिला आपका है, हालांकि वर्तमान में कहां चली गई? सलूम्बर में, तो वो उस जिले की है। अब गोमती के अलावा ध्यान रखना, इस जिले के लिए कहते हैं कि इसमें 9 नदियां। कितनी नदियां? 9 नदियां और 99 नाले गिरते हैं। और उसमें जो नदियां मूल है उसमें नाम क्या है? गोमती। और गोमती के अलावा इसमें एक नाम है खरका। हालांकि खरका गोमती के माध्यम से इसमें लाती जल, ठीक है। और एक आपका है जामरी। तो ये नदियां आपकी मूल है, और इसमें सबसे मूल नदी कौन सी है? एक गोमती है, ठीक है। तो ये आपकी झील जो है वो राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है, जो इसका एरिया है वो लगभग 48 वर्ग किमी का। कितना एरिया है? और बाकी आप जानते हैं 60 टापू हैं। ये सारी बातें अपन अभी आगे करने वाले हैं। फिर आप ये जानते हैं कि साहब इस झील के निकट में एक पहाड़ी, उस पर बना हुआ है रूठी रानी का महल। क्या बना हुआ है? रानी रूठी और महल यहां पर बना दिया गया। और ये जो दिख रहा है आपको, ये महल रूठी रानी का महल नहीं है, ध्यान रखना। जो पाल पर जो महल बना हुआ है ये महल है चित्रित हवा महल। क्या है? और ये जो इधर पहाड़ी है, इस पहाड़ी के इस तरफ बना हुआ एक महल, वो है आपका किसका? रूठी रानी का महल है। और इस झील से उदयपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति होती है। ओल्ड सिटी को, जो पुराना शहर, जो महल के आसपास वाला इलाका है, उसको पानी मिलता है किससे? इस झील से। और पानी वास्तव में मीठा है, इसका अलग ही टेस्ट आता है इसका। उदयपुर की हर झील का पानी अलग टेस्ट आपको देगा, और उसमें सबसे जो बेस्ट टेस्ट आपको आएगा वो किसका आएगा? आप कभी अगर मौका मिले, समय मिले, तो ट्राई करना इसको और खुद बताना कि हाँ वास्तव में मैंने जो कहा वो सही बात है। मैं कह रहा हूँ पुष्कर का भी पानी फेल हो, क्योंकि पुष्कर में तो पोल्यूशन ज्यादा हो गया है, पोल्यूशन ज्यादा हो गया उसका, इसलिए। बाकी इसका पानी आपका बिल्कुल आपको अलग लगेगा। लिखना स्टार्ट करो साथियों। जयसमंद झील लिख दिया आपने, सलूमर, है ना। देखिए इस झील का निर्माण, इस झील का निर्माण, इस झील का निर्माण राणा जयसिंह ने
राणा जयसिंह ने 1685 से 91, 1685 से 91, 1685 से 91 में करवाया, 1685 से 91 में करवाया। अब क्या होता है कि जब वहां जाते हैं तो ये जो पाल दिख रही है रोड से दिखती है, और वहां लिखा हुआ है 1711 से 1729। तो एक्चुअल में क्या है कि ये जो 1711 वाली तिथि है वो इस पाल की है। किसकी है? सेकंड वाली की। और फर्स्ट वाली कितनी है? 1685 से 91। मैंने बताया ना अभी आपको दो पाल है। अगला लिखो नेक्स्ट लाइन में, लिखो जयसमन झील पर दो पाल है। जयसमन झील पर दो पाल है, दो पाल है। दूसरी पाल का निर्माण 1711 से 1729 में हुआ। दूसरी पाल का निर्माण 1711 से 1729 में हुआ, 1729 में हुआ। लिख दिया। नेक्स्ट लिखें, इस झील के लिए कहा जाता है कि इसमें 9 नदियां व 99 नाले गिरते हैं। इसमें 9 नदियां व 99 नाले गिरते हैं, 99 नाले गिरते हैं। फिर लिखो नेक्स्ट, इसमें मुख्य रूप से गोमती खरका व जामरी नदियों का जल आता है। गोमती खरका व जामरी नदियों का जल आता है। गोमती खरका व जामरी नदियों का जल आता है। नेक्स्ट देखो, यह राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। यह राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। क्षेत्रफल 48 वर्ग किमी, 48 वर्ग किमी। नेक्स्ट अगला बिंदु लिखो, इसमें 7 टापू हैं, 7, इसमें 7 टापू हैं। सात टापू हैं। सबसे बड़ा बाबा का भंगड़ा, सबसे बड़ा बाबा का भंगड़ा व छोटा प्यारी है। सबसे बड़ा बाबा का भंगड़ा व छोटा प्यारी है। छोटा कौन है? प्यारी। छोटा प्यारी है। तो जो बड़ा व्यक्ति होता है घर में उसे क्या बोलते हैं अपन? दादाजी बाबा बोल दिया। और छोटी गुड़िया कोई है तो उसे क्या बोलते हैं? प्यारी। तो छोटा कौन है आपका? प्यारी। और बड़ा कौन सा है? अब लिखो, प्यारी पर जयसमंद आइलैंड रिसोर्ट बना है। प्यारी पर जयसमंद आइलैंड रिसोर्ट बना है। क्या बना हुआ है? जयसमंद आइलैंड रिसोर्ट बना है। प्यारी पर जयसमंद आइलैंड रिसोर्ट बना है। नेक्स्ट, इस झील का जल पाइपलाइन के माध्यम से
उदयपुर शहर में लाया जाता है। इस झील का जल पाइपलाइन के माध्यम से उदयपुर शहर में लाया जाता है। उदयपुर शहर में लाया जाता है, लाया जाता है। कंप्लीट है। नेक्स्ट लिखो। इस झील से दो नहरें निकाली गई है। इस झील से दो नहरें निकाली गई है, तो दोनों के नाम देना, श्यामपुरा वो भाट नहर। श्यामपुरा वो, तो जो आसपास के गांव हैं उनको पानी किनसे मिलता है? ये दो नहरों से। लिख देना श्यामपुरा व भाट नहर। श्यामपुरा व भाट नहर। श्यामपुरा व भाट नहर। नहर कौन सी है? इसमें दो तो आप बताएंगे, श्यामपुरा और भाट नहर है। क्लियर। नेक्स्ट लिखो इसी में अगला बिंदु। इसकी पाल पर, इसकी पाल पर नर्मदेश्वर महादेव मंदिर। नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर व चित्रित हवा महल स्थित है। चित्रित हवा महल स्थित है। नर्मदेश्वर महादेव मंदिर व चित्रित हवा महल स्थित है। चित्रित हवा महल स्थित है। नेक्स्ट। पाल के निकट की पहाड़ी पर, और ठीक सामने है ना, पाल के निकट की पहाड़ी पर रूठी रानी का महल बना है। 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 ठीक है, कंप्लीट यहां तक सभी का। एक लास्ट बिंदु एक रह गया था अपना, उसको लिख देते हैं। लिखो। जयसमंद की दोनों पालों के मध्य, जयसमंद की दोनों पालों के मध्य मिट्टी भरवाने का कार्य, जयसमंद की दोनों पालों के मध्य मिट्टी भरवाने का कार्य, मिट्टी भरवाने का कार्य सज्जन सिंह व फतेह सिंह के काल में किया गया। सज्जन सिंह व फतेह सिंह के काल में किया गया। सज्जन सिंह व फतेह सिंह के काल में किया गया। तो इस टाइम पीरियड में आपका जो है मिट्टी आपकी भरी है। कर दिया। अब एक बात समझो, जो झील की पाल बनाई है, इस पाल को कॉपी किया है। क्या किया? मतलब किसी और झील की पाल को देखकर आपने इस पाल की रचना की है। और वो जो आपकी पाल है जिसको देख के इसको बनाया गया है, उदयपुर के अंदर ही आपका आता है पुरोहितों का तालाब। क्या आता है? और उसी पुरोहितों के तालाब को देखकर आपने जयसमंद की पाल आपने बनाई है। आप देखो, बिल्कुल आपको दिख रहा है सामने इस तरह से। इसी तरह से अंदर चबूतरे हैं, किसमें? जयसमंद की जो पाल है उसमें, जो सेकंड जो फर्स्ट वाली पाल है ना आपकी, उसमें सेम छतरियां ऐसी है और सेम ऐसे चबूतरे जहां पे हाथी आपके बने हुए हैं। तो ये जो आपका है, ये कहां का तालाब है? आपका पुरोहितों का तालाब आपका है, जहां पर आपका इस तरह से बनाया गया है। और ये देखो, ये आपका जयसमंद, जहां पे आपको जो है सेम आपको दिख रहा है छतरियां और इस तरह से आपके गोकड़े। तो इस तरह से इसको बनाया गया आपका, किसको देख के बनाया गया है? पुरोहितों के तालाब को। हालांकि इतना अपना लेवल नहीं है, बट क्या होता है, जब आप जो है किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो उसको थोड़ा ढंग से ही पढ़ें। ठीक है। अब यही बात मान लो भाई जयसमंद के बारे में पूछे और आर.एस. मेन से पूछे और कोई बच्चा उसको लिख दे, इसको कॉपी किया गया, इसको देख के बनाया गया, इसको इसकी रचना जो है किसी और को देख के की गई है, तो कितना इंपैक्ट पड़ेगा उसके आंसर पे। समझ में आ रही बात? तो ये चीजें होती है आपकी, जब कंपटीशन आप फाइट करते हो तो आपको कितना अनुभव, कितना आपको ज्ञान है, वो सब इस तरह से दिखता है आपके। पर आपने ठीक है, अभी अपने ऑब्जेक्टिव देखना है, पर आप लोगों का टारगेट अभी क्या है? पर मैं फिर ये कहता हूं कि एक स्टेप आगे चल के तैयारी करा करो, है ना। 10+2 में अगर आप हो तो फिर वो कुछ काम नहीं आएगा। आपको मान चलना है कि आप बड़े एग्जाम फाइट कर रहे हो, ये मान चलो तो ऑटोमेटिक छोटा एग्जाम तो निकल ही जाएगा। ठीक है ना। और बाकी तो आप ज्यादा समझदार हुई हो। अरे हाँ या ना। तो ये अपना टॉपिक था झील वाला, वो हो चुका है पूरा। अब तुम्हारे पेपर सोल्व करना है, वो ले आओ। इधर है इसमें पेपर? इसमें नहीं है? लाओ, दो पेपर दो, फटाफट दो। जल्दी दो, फिर अपन टॉपिक भी स्टार्ट करना था मुझे।
क्वेश्चन आज नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन कल पूछेंगे फिर आप, ताकि जो भागे हैं उनको सबक भी देना जरूरी ना। तो मेरा कौन सा नुकसान हो रहा है, और मैं कह रहा हूं कंपटीशन कम कर लो। ए वाली का देना। क्वेश्चन नंबर कहां से स्टार्ट है, नंबर बताओ। हाँ हुक्म, मिल गया। सिंपल क्वेश्चन पेपर था मुझे लगता है। पेपर का लेवल क्या था, मतलब क्या आपको क्या लग रहा है, सुपर लेवल का है कि उससे ऊपर लेवल का है? किस लेवल का पेपर मान रहे हो इसको? उससे ऊपर नहीं है, उससे ऊपर भी है, मतलब मिक्स है मामला। मॉडरेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मॉडरेट बोलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, कोपेन के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार नहीं पाया जाता? तो कौन सा नहीं पाया जाता? नंबर 3 BWKW, ये हमारे पास नहीं, बाकी सब हमारे पास है। हाँ या ना? किसका गलत हुआ ये? किसी का ही नहीं हुआ। वाह मेरे शेरों। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को उनसे संबंधित झीलों से सुमेलित कीजिए। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। शुष्क दे रखा है, अरुष्क दे रखा है, उपाद्र और आद्र। तो शुष्क में कौन सा आएगा? जैसलमेर आएगा, ठीक। अशुष्क में चूरू आएगा, ठीक है। उपाद्र में अलवर और आद्र में झालावाड़। किसका गलत हुआ ये? ईमानदारी से बता देना, किसी का गलत नहीं हुआ। मतलब पढ़ रहे हो तुम ज्योग्राफी, ठीक। हाँ, अगला क्वेश्चन, कथन दे रखे हैं आपके। पहला कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मानसून से राजस्थान वर्षा होती है। सही कह रहा है, गलत कह रहा है? सही कह रहा है, ठीक है। फिर ये कह रहा है सेकंड, के बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में बिना वर्षा किए गुजरता है क्योंकि इसके गुजरने के मार्ग में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। क्या है, सही है क्या? तो गलत कह रहा है ना, तो एक सही है दूसरा गलत है। अब ये क्वेश्चन किसका गलत हुआ है? सबका राइट है, हुआ है ईमानदार, ठीक है, वेरी गुड। कोई बात नहीं, यहां गलती इतनी करनी कर लो, है ना। पर ये गलत क्यों हुआ बालिका? सिंपल था ना क्वेश्चन, या तो हमने पढ़ा नहीं इसको, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब कुछ तो क्या हाथ ऐसे रखेंगे, खड़ा भी नहीं करेंगे कि हमारी गलती हुई है। निम्नलिखित कारकों में से कौन से राजस्थान की जलवायु परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार हैं? पहला कह रहा है भौगोलिक अवस्थिति है या नहीं, बताया था मैंने। दूसरा कह रहा है समुद्र से दूरी है क्या? तीसरा कह रहा है उच्चावाद लक्षण, बिल्कुल है, अपन पढ़कर आए थे। रेत की अधिकता हो रही तो क्या हो रहा है? तापांतर ज्यादा मिल रहा है दैनिक वाला। और अगर चट्टाने कौन सी चूने की है तो क्या मिल रहा है? वार्षिक तापांतर ज्यादा मिल रहा है। और एक ये कह रहा है आपका वायुमंडलीय संचरण, क्या ये है कि नहीं? सबसे इंपोर्टेंट तो यही है। इसी वजह से क्या हो रहा है? ऋतु बदल रही है ना। तो ऋतु क्यों बदल रही है? इसी वजह से बदल रही है। और अपन पढ़कर आए थे कि पवने जो है वो दिशा चेंज करती है, ग्रीष्म काल में जल से स्थल और शीतकाल में स्थल से जल की ओर। किसका गलत हुआ ये? हाँ, एक ही, बस एक ही गलत हुआ। ये तो मेरी मतलब ये तो फिर दिक्कत आएगी। ये तो एक का गलत, ज्यादा होना चाहिए था गलत। सबका राइट तुम्हारा बालिकाओं है, राइट है तुम्हारा। पेपर नहीं दिया, बहुत बढ़िया, सबसे अच्छा काम यही होता है। और कौन कौन महानुभाव जिन्होंने पेपर नहीं दिया? किसने पेपर नहीं दिया? बहुत अच्छे। कहां बिजी थे? बीमार थे, चलो ठीक है, बीमार थे, क्या हुआ था? उसका तो लग रहा है ठीक हुआ, ठीक ठीक। लड़कों तुम्हारा सबका राइट है, हाँ? पढ़ तो रहे हो तुम, लोगे सिलेक्शन। फिर तो अगर इस क्वेश्चन में गलती कम हुई है इसका मतलब तुम पढ़ रहे हो, तुक्का नहीं लगा सकते इसमें ना। अगला क्या कह रहा है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त आपको उत्तर देना है। कथन कह रहा है शीत ऋतु में राजस्थान के कुछ भागों में भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? सबका राइट होगा ये तो, ठीक। अब देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या था और आंसर कितना लड्डू था। अगला, राजस्थान के कौन से भाग में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है? किसका गलत हुआ ये? एक साथी का। क्या कर गए तुम? पूर्वी राजस्थान क्यों किया? दक्षिण में ज्यादा वर्षा हो रही ना, तुम्हारा, तुमने क्या किया? ज्यादा वर्षा कहां हो रही है? जहां तुम बैठे हो वहां पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? अब जिला पूछ रहा है। अब क्या पूछ रहा है? अब क्या होगा इसमें? राजसमंद। अब राजसमंद क्यों किया? क्योंकि दक्षिण में आ रहा है। और अगर आप देखोगे तो बाकी तीन कहां आ रहे हैं? मरुस्थल में आ रहे हैं। कहां आ रहे हैं?
तो एक ही ऐसा जिला है जो कहां मिल रहा है, अरावली में। तो इस वजह से क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है कि मरुस्थल की तुलना में अरावली वर्षा ज्यादा होगी, उपाद्र जिला है। अब देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान जलवायु को निर्धारित नहीं करता। पवन की दिशा करता है क्या, करता है। समुद्र की दूरी करती है, अक्षांश स्थिति करती है, और देशांतर स्थिति क्या लिखवाया था, देशांतर का उपयोग केवल समय और तिथि के लिए काम आता है। किसका गलत हुआ ये? अब मेरे साथियों एक बार ऐसे हाथ वापस करना ईमानदारी से, 4-5 हाथ, हाँ ठीक है, एक सेकंड के लिए अब सुन लो मेरी बात। अगर आपका क्वेश्चन नंबर 59 राइट था तो आपका क्वेश्चन नंबर जो है 63 नंबर भी राइट होना चाहिए था, हाँ या ना? आपने क्या सोच के इसमें, अच्छा क्या आंसर दिया, जिन्होंने एक बार आपसे साथ करना, क्या दिया आंसर? नहीं ध्यान, क्या दिया साथी आंसर? और कोई, और कोई क्या दिया आंसर, क्या दिया? पवनु दिशा। अब आप देखो यहां पे समुद्र से दूरी जो आपका है वो ऑप्शन मैंने 59 नंबर दे रखा है। देखो एक बार जाके, कई बार ऐसा होता है और अभी हो रहा है, इसलिए मैंने आपको दिया है कि कई बार एक ही पेपर में आपके क्वेश्चन का आंसर दिख जाते हैं, पर वो थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ता है। अगर पढ़ा हुआ तो राइट हो जाएगा। दिखा, पेपर बनाते समय ऐसा नहीं कि मैं यूं ही ठीक है दे दिया, ऐसा नहीं है। पेपर बनाते समय दिमाग लगा के समय लगाता हूं, है ना, मतलब कम से कम 1-2 दिन लगते हैं, तब जाके ये क्वेश्चन निकल के आते हैं, हाँ यार कौन से क्वेश्चन देने हैं। ठीक है, आपकी गलती है, इसको वापस देखना, क्योंकि आप देशांतर जो अपना है उसका उपयोग इसलिए करते हैं, समय होती थी। लड्डू क्वेश्चन है, भले लैंग्वेज आपको दिख रही बड़ी, जो क्वेश्चन है वो आसान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्म शुष्क धूल भरी, हाँ क्या कहलाती है? लू कहलाती है। कोई दिक्कत ही नहीं, सब बहुत सिंपल सी है। चलो अच्छा, किसने गलत किया है? 64 सबका राइट है, ठीक। दक्षिण पश्चिमी मानसून के मौसम में प्राप्त औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सही ढंग से अवरोही क्रम में व्यवस्थित होता है? अब यहां पर आपका जो क्वेश्चन है ये फंसने वाला था। ईमानदारी से बताओ किसने गलत किया? छोड़ दिया, ठीक ठीक, ओके चलो ये अच्छा है, गलत करने से अच्छा छोड़ना ज्यादा अच्छा मानता हूं मैं। पर अब आज के बाद में अगर ये क्वेश्चन कहीं भी तुम्हारा मिला तो छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना है? कि राजस्थान में 4 भौतिक विभाग है। कितने हैं? दिमाग ये लगा देना, सबसे कम बारिश मरुस्थल में होगी, उससे ज्यादा होगी अरावली में, उससे ज्यादा होगी पूर्वी मैदानी भाग में, और उससे ज्यादा होगी दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र हमारा है उसमें। बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गया तो आपका ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही हो जाएगा। अब समझो, यहां पर आपको दे रखा है अवरोही। अवरोही क्या होता है? ज्यादा से कम की ओर। अब इसमें जो फर्स्ट दे रखे ऑप्शन उनको देखना, धौलपुर, धौलपुर, कोटा, अलवर। अब दिमाग लगाओ, इन चारों में से ज्यादा बारिश कहां हो रही है? इन चारों में ज्यादा बारिश कहां हो रही है? कोटा में हो रही ना? अरे हाँ के ना? तो अवरोही क्रम आता है जो कह रहा है, तो यहां कोटा दे रखा है आपका। ठीक है, अब यहां थोड़ा सा एक रुकना है, यहां पे पहले जलावर आना चाहिए था, पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर 3 बनेगा। ये आई थिंक इन्होंने हो सकता है टाइपिंग प्रोड्यूस हुआ हो। आंसर जो है वो 3 ही है फिर भी, क्योंकि आपका कोटा जलावर 7 दे रखे हैं। ठीक है, तो यहां अगर आप देखोगे तो आपका जो, एक सेकंड, नहीं वेट, हाँ एक सेकंड, हाँ मेरे से पढ़ने में मिस्टेक हुई है। ऑप्शन नंबर 3 नहीं है, सॉरी, एक ऑप्शन और दे रखा है अभी आपका, एक ऑप्शन आपका और दे रखा है यहां पे। अगर आप देखोगे धौलपुर, अलवर और झुंझुनू, ऑप्शन नंबर 1। मैंने कहा पढ़ना ध्यान से, दिखा नहीं इसलिए। ऑप्शन नंबर 1 जो आपका है धौलपुर, अलवर और आपका झुंझुनू, दिखा? अब जिसने साथियों 1 नंबर आंसर दिया वे कौन कौन है? संख्या ऑटोमेटिक कम हो गई। क्यों हुई कम? क्योंकि जो गलती मैंने की पढ़ने में, वही गलती आपने भी की होगी पढ़ने में। मैं तो पेपर सोल्व कर रहा हूं, अभी नॉर्मल बता रहा हूं, पर आप लोग जब बैठे होते हैं ना एग्जाम में, तब आपको ध्यान से 2 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? जब सेकंड बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि हाँ यार इसमें ऑप्शन में गड़बड़ है। तो 1 नंबर जो आपका है ऑप्शन राइट है। और ये क्वेश्चन 3 लोगों ने यहाँ क्लास में राइट किया है, तो फिर तो मेरी विजय है। मतलब मैं यहाँ हार जीत वाली बात नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि तुमको सोचने पे मजबूर करना है, क्वेश्चन पर सोल्व कैसे करना है एग्जाम में। अरे हाँ या ना? हाँ साथी, कुछ कह रहा है तू साथी, तेरा राइट हुआ क्या? हाँ नहीं हुआ ना, पड़ोसी का सही हुआ, ठीक। आ जाओ, क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, और आई थिंक अब आप लोगों को जो है ये पता लग रहा होगा कि क्वेश्चन का लेवल किस तरह से एग्जाम में आ सकता है।
अरे हाँ या ना? तो आप ये सोच लो कि अगर मेरी बुद्धि का कोई व्यक्ति वहां बैठा हुआ है तो आपकी खिंचाई करेगा? क्या करेगा? समझ में आ रही बात? नहीं तो छोड़ देगा, ठीक है, आसान दे देगा, लेकिन आसान पेपर नहीं आता एग्जाम में, ध्यान रखना। आप ये मान चलो कि पेपर टफ ही आएगा, क्या मानोगे? और इजी आ गया तो तुम्हारे बल्ले बल्ले होगी, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहता हूं पेपर टफ आए। क्यों? पेपर टफ आएगा तब सिलेक्शन होगा तुम्हारा, आसान आएगा तो हर कोई कर लेगा, जो 2 महीने पढ़ा है वो भी कर लेगा, है ना? चलो आगे बढ़ो, जा कहां रहे हो? अभी टॉपिक बाकी है, डालो आप हेडिंग में अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र एक तो क्या है कि जब क्लास में प्रश्न पूछे जाते हैं तो बहुत कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और जब बहुत कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं फिर मजा नहीं आता है ना? अब जैसे पूछूंगा और जवाब देगा, बाकी आराम से बैठेंगे, कि समय अपने पास है तो अपन पूछ सकते हैं इस प्रश्न को। हाँ, शुरुआत यहीं से करते हैं, फर्स्ट लाइन से ही। हाँ वालिका, नंबर 1 बाद में लिख देना है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? समय कम काम ज्यादा, कितना है? कितना है? हाँ, 23 3 से 30 12। देशांतरीय 78 17। हाँ, क्षेत्रफल कितना राजस्थान का? और वर्ग मील में? राजपुताना किसने कहा? राजपुताना तुमसे पीछे, पड़ोसी। किसने कहा? जॉर्ज थॉमस ने कहा था? पक्का? कब कहा राजपुताना जॉर्ज थॉमस ने? 1800 में कहा था? पक्का? किससे पता लगा आपने, वो जानकारी किससे प्राप्त हुई? नहीं पता? बढ़िया, पहले मना कर दिया, नहीं पूछे ही मत अपने से। जानकारी किससे प्राप्त हुई कि जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना कहा? चलते जाओ। हाँ, किससे जानकारी प्राप्त हुई कि आपके जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपुताना कहा? जल्दी, किससे पता लगा? क्या नाम था? कब आई? 1805। तुम बताओ कर्नल टोड की किताब का नाम, पहली वाली का? कब आई थी किताब? 1829 में आई थी। तुम बताओ साथी, राजपुता किसने कहा? राजपुता, राजस्थान को राजपुता, मुगल साहित्यकार, किसने कहा था? तुम बताओ, एकीकरण के किस चरण के अंदर राजस्थान शब्द आया पहली बार? तारीख बताओ। 1948। राजस्थान का 29वां जिला कौन सा है? 29वां, 29। पीछे पड़ोसी, जल्दी, समय कम काम ज्यादा। हाँ तुम बताओ। 12? पक्का? कौन सा है 29वां जिला? 12 ही है ना? अरे हाँ या ना? कौन सा है 29वां जिला? दौसा। कौन सा है? अरे 12 दौसा राजसमंद एक साथ बने थे, याद आ रहा है? 28 29 30। बोलपुर कौन सा है? 27वां है। हाँ पड़ोसी, कब बना 12? 12 कब बनाया अपन ने? हाँ पीछे, 10 अप्रैल 1991 को बनाया, ठीक। करौली कब बना पड़ोसी? नहीं पता? पड़ोसी करौली कब बना? लास्ट लाइन, करौली कब बनाया? 1900। सही कह रहा भाई। हाँ, वर्तमान राजस्थान में जिले कितने हैं पड़ोसी? हाँ, थोड़ा तेज बोलना। 41 है कि 50 है? 41 है। संभाग कितने हैं? पड़ोसी हेल्प मत कर, तू जाएगा हो ना साथ में, हैं? कितने संभाग हैं? 7 है कि 10 है? हटाए कौन कौन से? किन संभागों को हटाया गया? हाँ आ गया, ले तुम बताओ। पाली,
वेरी गुड। आगे, किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान में जिले 41 हो गए? ललित के पवार। और किस समिति की सिफारिश पर जो जिले आपके 50 हुए थे? पड़ोसी। पड़ोसी नहीं पता? हाँ, 50 हुए थे ना जिले। समिति कौन सी थी? राम लुभाया। कौन सी थी? और सीएम कौन थे? अशोक गहलोत। हाँ, पड़ोसी। राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ कितनी लंबी सीमा बनती है? 1070। सर्वाधिक लंबी सीमा कौन बनाता है राजस्थान में? पाकिस्तान के साथ कौन बनाता है? जैसलमेर। कितनी? हाँ, आगे कितनी बनाता है जैसलमेर? 800। कितनी? ये देख लो, ये स्थिति है। 4-5 क्वेश्चन में पूरी क्लास धराशायी है। बढ़िया है। एक समेट और भागो। और तो क्या हो सकता है? यही इंतजार रहता है। हाँ, जाओ जाओ जाओ, क्या दिक्कत है? कल तैयारी करके आना वापस, कल पूछूंगा।